Hello, my name is Praval Ranjan Rai and this is the time of study. So, in this video, we learn the chapter Health is Wealth, and this chapter is for 4th and 3rd. So, in this chapter, what is we see now? We all know how important exercise is our health. हम सबको पता है कि एक्सरसाइजेज हमारी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल वी इग्नोर इट. पर फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं. हियर इज अ स्टोरी ऑफ साराज अंकल अरमान हु स्टॉप्ड एवरी पॉसिबल मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी एंड जस्ट treated the whole day. Sorry, rested. अरमान जो थे सारा के अंकल, उनने ये सब स्टॉप कर दिया था और उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं था. बस एक मोमेंट था और वो पूरा दिन रेस्ट करते थे. रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम. आइए हम देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है. तो सारा's family is worried. Of course, there is a reason for it. सारा की फैमिली बहुत वरीड थी, बहुत दुख में थी, क्योंकि उधर एक रीजन था. हर अंकल अरमान इज इल. उनके जो अंकल थे, सारा के अंकल, वो बीमार थे. इट इज नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी इलनेस. वो एक साधारण सी इलनेस नहीं थी. इट इज एन इलनेस the medicine for which is not even known to the best physician. वो एक ऐसी इलनेस थी जिसकी मेडिसिन बड़े से बड़े फिजिशियन को भी नहीं पता थी. Due to this illness, Arman has become fat and obese. इस इलनेस के दौरान अरमान बहुत मोटा और obese हो गया था. He feels weak and rests all day. वो अपने आप में बहुत थकान महसूस करता था और पूरा दिन आराम करता था. Which illness does Arman suffer from? क्या आपको पता है अरमान कौन सी इलनेस से सफर कर रहा था? कमेंट में बताइए. Now Arman is in a such position that he needs the help of attendants to make him do his daily chores. He can only sit when he is made to sit by his attendants and lie down when he is assisted to do so. अरमान एक अब ऐसी पोजीशन में था कि उसको हेल्प चाहिए थी अपनी अटेंडेंट्स से. आइए हम डिक्शनरी में अटेंडेंट्स का मतलब जानते हैं. People whose job is to assist or help. People की जॉब जो असिस्ट और हमें हेल्प करते हैं और अपने डेली चोर्स के लिए. वो बैठने के लिए, खड़े होने के लिए उनको अटेंडेंस चाहिए होती थी और कम से कम सोने के लिए भी अटेंडेंस. स्टैंडिंग एंड वॉकिंग आर जस्ट आउट ऑफ अ क्वेश्चन. और स्टैंडिंग और चलना तो बस एक क्वेश्चन ही था. आगे देखते हैं. हाउ डिड अरमान रीच दिस कंडीशन. अरमान ऐसी कंडीशन पे कैसे पहुंच गया. This happened not because of any illness or disease, but because of lack in exercises, overeating, and most by eating junk food every day. ये कोई ऐसी इलनेस की वजह से नहीं हुआ था. वो ना एक्सरसाइज करता था, ओवर ईटिंग करता था, और जो ओवर ईटिंग करता था वो जंक फूड की करता था, यानी कि जो हम बाहर के खाना खाते हैं वो. Arman keeps lying in his bed, waiting for his attendants to help him sit and lie down. वो पूरा दिन अपनी अटेंडेंट्स के लिए या कि अपनी मदद के लिए इंतजार करता रहता. आगे देखते हैं हम लोग. और फिजिशियन आते, फिजिशियन कम एंड गो taking away fat fees, but nothing happens. फिजिशियन आते, बहुत ज़्यादा फीस लेके चले जाते, लेकिन कुछ नहीं होता. आइए हम आगे देखते हैं. पेज पलटेंगे हम लोग. सारा शेयर
her worry with his friend Shalu and her mother. जो सारा थी उसने अपनी दिक्कत शालू, उसकी फ्रेंड और उसकी मदर से की. Shalu's mother listened to Sarah attentively. शालू की जो मदर थी उन्होंने एकदम ध्यान से सारा को सुना कि क्या बात करना चाहती है वो. She announced that she knows a lady who can cure this illness. उनने बताया, अनाउंस किया कि वो एक लेडी को जानती हैं जो उन्हें ठीक कर सकती हैं. Sarah asked Shalu's mother to send the lady to her house. सारा ने उसकी मम्मी से पूछा, क्या आप उनको हमारे घर भेज दीजिएगा? Sarah asked Shalu's mother to send the lady to her house. The next day, the lady reaches Arman's house and examines him. अगले दिन वो उसके घर पहुंच जाती है और उनको एग्जामिन करती है कि उनकी क्या हालत है. She somehow understands the real cause of Arman's illness. वो कैसे भी अरमान की इलनेस समझ जाती है, देखते हैं क्या इलनेस है. An idea strikes her mind. She makes a plan to cure Sarah's uncle. उनके दिमाग में एक आइडिया अचानक से आया कि उनने एक प्लान बनाया कि सारा के अंकल ठीक हो सके. The lady tells no one of her plan. She looks like an experienced physician. वो एक बहुत एक्सपीरियंस फिजिशियन दिख रही थी. After reaching Arman, she says, I have come here after hearing about your illness. मैं इधर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपकी इलनेस के बारे में सुनी हूँ. I am not an ordinary physician. मैंने बोला कि मैं एक साधारण सी फिजिशियन नहीं हूँ. You may call me the Empress of Doctors. तुम मुझे डॉक्टर्स की रानी कह सकते हो. Arman and his family are impressed of her. The lady then says there is one condition. अरमान की फैमिली उससे बहुत इम्प्रेस हुई और अरमान भी. और लेडी ने एक चीज कही, फिर एक कंडीशन होगी. You have to do what I tell you to do. मैं आपको एक चीज बताऊंगी, वो आपको करनी होगी. अदरवाइज माई मेडिसिन विल नॉट क्योर यू. नहीं तो मेरी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर पाएगी. Do you think Arman will do what the lady tells him to do? क्या आपको लगता है अरमान वह करेगा? कमेंट. और एक मेन चीज आपको बताऊं, आपको जितने भी बीच में क्वेश्चंस है उनका आंसर कमेंट में देना है. Arman is in a fix. There is no other alternative but to accept the lady condition. अरमान का फिक्स तो नहीं था, लेकिन अदर अल्टरनेटिव भी तो नहीं था. चलिए पहले हम अल्टरनेटिव की मीनिंग देखते हैं. Alternative, a thing that one chooses out of two or more options. एक ऐसी चीज जिसको आप दो मोर ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं. आइए देखते हैं. पर लेडी को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी कंडीशन देख के. The lady then tells Arman that there is a simple routine he has to follow. उनने बोला लेडी ने कि अरमान को एक सिंपल रूटीन फॉलो करना होगा. It is as simple as plucking 5 neem leaves. वो बहुत सिंपल है, आपको 5 neem leaves प्लक करना है. क्या आपको प्लक करने का मतलब पता है? प्लक करने का मतलब होता है उस चीज को तोड़ना, यानी कि जब हम ट्रीज में से कोई भी पत्ती को तोड़ते हैं उसको हम प्लकिंग. Every morning from particular tree stands about 500 steps away from the main gate of point kept in the mine. Arman 500 steps away from the main gate of Arman's house. आपको एक चीज भी देखनी होगी कि आपको एक पर्टिकुलर ट्री से ही लेना है.
अरमान, जो कि वो पर्टिकुलर ट्री आपके घर के गेट से, मेन गेट से 500 स्टेप्स दूर है. There is another point to be kept in mind. और एक और पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है. Only one neem leaf is to be plucked at a time, and it is to be brought back to main gate of the Chio house and then chewed. और एक लीफ एक टाइम पे ही तोड़ना होगा उनको, और घर आके मेन गेट पे आके उस लीफ को चबाना है. In this way, 5 leaves are to be plucked and chewed daily for 30 days without any break in between. और ये जो रूटीन है आपको 30 डेज में फॉलो करना है बिना एक दिन का ब्रेक लिए. This has to be performed by Arman himself and not by anyone else. ये सिर्फ अरमान से ही फॉलो होना चाहिए, कोई और से नहीं. मतलब मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूँ, ये थोड़ी डिफिकल्ट है. ये अरमान से ही सिर्फ फॉलो होना चाहिए, क्योंकि पता चला कि अरमान ने कुछ दिन कर लिया और उसके अगले दिन उसके अटेंडेंट्स ने कर दिया, घर आके उसको दे दिया, उसने चबा लिया. Also at that he has to stop eating junk food and start eating healthy food. और ये भी उन्होंने बोला कि आपको हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करना होगा, जंक फूड बंद. जो आई थिंक अरमान विल फॉलो द लेडीज एडवाइस. क्या आपको लगता है कि आप जो है अरमान वो लेडी की एडवाइस को फॉलो करेगा? आगे देखते हैं हम. टू गेट क्योर्ड अरमान स्टार्ट द फॉलोइंग द गिवन एडवाइस. ठीक होने के लिए अरमान ने वो एडवाइस फॉलो करना चालू कर दिया, बट अरमान फाइंड्स इन difficult to follow the instruction in toto. पर अरमान को पता चला कि ये जो रूटीन है उसको फॉलो करने में कंप्लीटली बहुत डिफिकल्टीज है. On the very first day he walks down to the neem tree with a great difficulty and with the help of a dozen. Very first day वो कैसे भी चल के गया और डिफिकल्टी से नीम का लीफ तोड़ा, वो भी 1 डजन लेके गया था वो. क्या आपको डजन का मतलब पता है? शायद से आपने सुना होगा 1 डजन मीन्स 12 पीपल और एग्जाम्पल 12 बनानास. ये डजन में 12 आते हैं. Servants pulled down a leaf after coming back to his house to relax for the full day. सर्वेंट्स ने कैसे भी उनसे एक लीफ तोड़वाई, वो घर आए और वो लीफ को चबाने के बाद पूरा दिन रेस्ट किया. आगे हम देखते हैं. He is tempted to eat junk food but he is control himself. He is मतलब वो टेम्प्ट था जंक फूड खाने के लिए, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया. वन मोर क्वेश्चन. क्या आपको टेम्प्ट का मतलब पता है? टेम्प्ट का मतलब होता है उसको बहुत मन हो रहा था. Then next day the lady comes to find out how Arman is doing. अगले दिन जो लेडी थी जिनने उनको वो रूटीन बताया था वो आई और उनने देखा कि अरमान कैसा कर रहा है. She encouraged Arman to continue the treatment. उनने अरमान को चीयर किया कि आप कर सकते हो और आपको ये रूटीन फॉलो करना है. The same incident is repeated the following day. और ये इंसिडेंट यानी कि ये रूटीन हर दिन फॉलो होता गया कुछ दिन तक. As days pass, surprisingly Arman finds that he is able to walk up to the trees on his own. सरप्राइजिंगली कुछ दिनों बाद अरमान को ये पता चला कि वो ट्री तक जाने में उसको वो बहुत खड़ा होकर और अपने आप वॉक करके जा सकता है. He realized that he is not so tired after returning from the tree. और उसने ये भी रियलाइज किया कि ट्री से वापस आने के बाद वो ज्यादा थकता नहीं था. He now enjoys the walk to the tree and back from it. At times he even looked forward to it. और अब वो इस वॉक को एंजॉय करने लगा ट्री से लेकर घर तक.
और ये चीज़ को वो फॉरवर्ड हमेशा करने लगा। आफ्टर 15 days अरमान फील मच बेटर। 15 days के बाद अरमान को बहुत अच्छा लगने लगा। He appears to be somewhat thinner and more energetic. अरमान अब अच्छा फील कर रहा था और अपीयर हो रहा था, और वो उन्हें एक चीज़ अपीयर की कि वो बहुत थिनर और एनर्जेटिक हो चुके हैं। What a surprise! At the end of 30 days, Arman not only sits and stands up all by himself but also walk. अब वो खुद से sit and lie down भी नहीं, वो चल रहा था, रन कर पा रहा था, वो बहुत हैप्पी था। The lady has made him realize the importance of exercises. जो लेडी थी उनने उसको रियलाइज किया एक्सरसाइजेस की इम्पोर्टेंस को। The bad results of overeating and consuming junk food. और बैड रिजल्ट बताए जंक फूड खाने का और उनको कंज्यूम करने का। लेट मी शेयर अ सीक्रेट विद यू। मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। जो लेडी अरमान को ठीक करने आई थी वो और कोई नहीं, शालू की मदर ही थी। उनने ये सब डिस्कस किया था और स्क्रिप्ट बनाई थी कि वो अपने आप को एम्प्रेस ऑफ डॉक्टर बताएगी अरमान को ठीक करने के लिए। मेरे पास आपसे एक क्वेश्चन है, अरमान तो ये सब चीज़ फॉलो करना चालू कर दिया और उसको इम्पोर्टेंस पता चल गई एक्सरसाइज की और बैड रिजल्ट भी पता चल गए जंक फूड कंज्यूम करने के, तो हिज फैमिली मेम्बर्स भी वही सब करने लगे। वो छोटी डिस्टेंस के लिए चलना करते था और उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको कॉपी किए। क्या हम भी ऐसा करेंगे? प्लीज़ शेयर इन द कमेंट। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ कमेंट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।